कि आप भी फार्मेसी का काम सीखना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही आप कहाँ से सीखें और किस तरह सीखें। ठीक है, अगर आप फार्मेसी का काम सीखना चाह रहे हैं और आपको किसी तरह गाइडलाइन नहीं मिल रही, किसी तरह को आपको गाइडलाइंस मिल भी नहीं रही, या कोई गाइड करनी या फिर आपको समझ भी नहीं आ रही भाई हम कहाँ से शुरुआत करें, तो आज का व्लॉग आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नामे की आवाज़। आपको पता है कि आजकल हर बंदा फार्मेसी के बारे में सोच रहा है कि भाई मैं किस तरह करूँ, कैसे करूँ और जो काम सीखना है वो कैसे सीखना है। सबसे पहले कि अगर आपका मैटर क्लियर है, अगर आप बी कैटेगरी कर रहे हैं या डी फार्म कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, इसके लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, उसे ये होगा कि आपको जो लाइसेंस है वो रेंट बाई करना ही करना पड़ेगा, या आपको फार्मासिस्ट हायर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड बात ये है कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप नॉलेज तो हासिल कर रहे हैं, साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। उससे आपको ये होगा कि जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी किस्म की टेंशन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैनेज करना है वो आपने खुद ही करना है, जो तरीका कर देखना है वो आपने खुद करना है। आप किसी पर मैसर नहीं होंगे, किसी पर असर नहीं डालेंगे, किसी किस्म का कोई मतलब कि टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जब आप अपना काम कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, तो आपको ये नहीं होगा कि आपको लड़के रखने पड़ेंगे या आपको किसी किस्म का टीका लगेगा या आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चौथी बात यह है कि अगर आप फार्मेसी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर रखें। मैं कौन सा सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा वो आपको लास्ट में बताऊँगा, उसकी वजूहत क्या है ये भी आपको लास्ट में बता दी जाएंगे। मैं कौन सा क्यों रिकमेंड करता हूँ ये भी आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, और जो भी वजूहात जो भी हमारे इस लाइन में आएंगे हम पूरी डिस्कस करेंगे, तो इस व्लॉग के साथ एंड तक जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल ये अभी यही है, जो कमेंट में पूछे जाते हैं, जो पर्सनल पूछे जाते हैं, वो ये है कि हम फार्मेसी का काम कैसे सीखें। ठीक है, उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपने मैटर कर लिया है या आप मैटर कर रहे हैं या फिर आपने बी कैटेगरी कर रहे हैं या डी फार्म कर रहे हैं, उसके लिए आपने सिंपल ये करनी है कि आप अपने किसी भी नियर बाय फार्मेसी पे जाएं, किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर में चले जाएं जो रनिंग में है, चाहे चेन है, चाहे रिटेल पे है, जो मर्जी है। ठीक है, चाहे होलसेल है, उसके पास जाएँ, उसे कहें कि भाई मैंने अपना काम सीखना है। ठीक है, उसे ये होगा कि वो अनपेड पे आपको मतलब आपको पेड नहीं करेगा, बल्कि आप उसे पे कर सकते हैं, वो आपको पेड नहीं करेगा, आपको उसे काम सिखाएगा, अपना सर खपाएगा। ठीक है, अपना माइंड आपकी तरफ लगाएगा, अपनी दिलो जान जो कोशिश हो सकती है वो आप पे लगा के आपको ट्रेन करने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी बेस पे आप अपना काम सीख सकते हैं। ये मतलब कि आपने किसी भी फार्मेसी पे चले जाना है, अगर तो आप रिटेल पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे काम ज़्यादा होगा वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली जाके काम सीखेंगे। जब काम ज़्यादा होगा वहाँ पे आप सीख सकेंगे। ठीक है, आपको किसी परेशानी का या किसी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये तो हो गया बात। ठीक है, अब आपने काम सीखना कैसे है। पहली बात तो ये कि अगर आप वहाँ पे लगा होगा अल्फ़ाबेटिक, जो मैं पिछले व्लॉग में बताया है। ठीक है, कि काम ने आपको किस तरह सीखना है। ठीक है, तो जो नए हजरात हैं, नए मेंबर्स हैं, मतलब नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो पिछला व्लॉग देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि काम किस तरह सीखना है। ठीक है, मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह आपने सीखना है। ठीक है, फर्ज कर लें मेरे पास ये फैक्सर की डिब्बी है फैक्सर फेनाडीन है, 60 mg में है, गेट्स कंपनी की है, और किस कंपनी से आती है ये वो है। ठीक है, मैंने अपने रैक बनाए हुए हैं कंपनी वाइज। ठीक है, फार्मा वाइज ना कि अल्फ़ाबेटिक से नुकसान ये होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा रिपीट कर दूँगा कि अल्फ़ाबेटिक से ये नुकसान होगा कि आप मतलब कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ही सीख सकेंगे, काम नहीं सीख सकेंगे। उससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने कस्टमर आया, ठीक है, उसने कहा भाई फैक्सर दे दें, आपने देखा भाई फैक्सर एफ़ से नाम शुरू हो रहा होगा तो ये एफ़ में जाके ले लें। ठीक है, आपने कंपनी का नाम नहीं देखा, आपने फार्मेसी का फार्मूले का नाम नहीं देखा, आपने MG नहीं देखी, आपने उठा के जस्ट ये पकड़ा दी, लो भाई। ठीक है, इसी तरह कोई रेसी का कस्टमर आता है, आपने आर में गए, रिसर्च की, देखा और दे दिया। आपने कंपनी का नाम याद करने की कोशिश नहीं की, आपने फार्मूला का नाम याद करने की कोशिश नहीं की, इवन कि आपने जो काम 6 माह में करना था वो आपने 12 माह में किया है।
ठीक है। अब चलते हैं कंपनी वाइज। कंपनी वाइज का फ़ायदा क्या है, फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास कंपनी वाइज है, ठीक है, ये गेट्स कंपनी की है और मुलर से आती है, ठीक है। मैंने एक इसका रैक बनाया हुआ है, ये एक ही कंपनी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। मैंने एक गेट्स का मैं रैक में गेट्स के रैक में लगाई है और मोलर से आती है, ठीक है। फ़र्ज़ करने मेरे पास आया कस्टमर आया, अब मेरे पास अनट्रेन लड़का है, उसने क्या किया जी, वो उसको समझ नहीं आ रही कहाँ पर है। मैंने उसको कहा कि भाई सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट कंपनी वाइज नाम याद करो। जब आपको कंपनी वाइज नाम याद हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की तरफ आ जाओगे। जब आप प्रोडक्ट की तरफ आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको फार्मूले याद होना शुरू हो जाएंगे। देखा, एक काम से तीन शिकार हो गए, कंपनी याद हुई, ठीक है। कंपनी से आपको फ़र्ज़ कर लें कि नाम याद हुआ, ठीक है। नाम से आपको याद हुआ ये इसका आपने देखा फिर ये किसका क्या फार्मूला है, फेक्सोफेनाडिन, वही उसका नाम फार्मूला भी है फेक्सोफेनाडिन, ठीक है। इसी तरह आपको फेक्सोफेनाडिन का फार्मूला याद हो चुका। बाद में आप गौर किया कि आपने कहाँ शुरू किया, मतलब कि कंपनी वाइज से आप फार्मूले की तरफ आ गए, ठीक है। जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा इसका मकसद क्या इस्तेमाल करने का, ये किस तरह लेनी है, ये किस मकसद की इस्तेमाल होती है, ये एक टाइम चल सकती है या नहीं चल सकती, ये 2 टाइम चलती है या और कोई वजूहात हो गई, ठीक है। जब आप कंपनी वाइज फार्मूले वाइज या फिर चलेंगे तो आपको एक लाइन से शुरू होंगे, जब एक पटरी से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आप पटरी पर चल जाएंगे तो फिर आप चलते ही जाएंगे। जब आप अल्फ़ाबेटिक यूज़ होंगे तो फिर आप पटरी पर चल तो जाएंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं सकते, ठीक है, फिसल हो जाएगी, गिर जाएंगे, ठीक है। और जब आप अच्छी तरह चलेंगे, अच्छी तरह भागेंगे तो आप दुनिया में किसी कोने में चल जाए आप कामयाब होंगे। ना कि आप कामयाब होंगे, आपकी उस्ताद मोहतरम की भी आपकी इज़्ज़त बनेगी कि यार ये इससे काम सीख के गया है, ये अच्छा उस्ताद है, अच्छा गाइड करता है। जब आप अच्छा गाइड करेंगे कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होगा। जब आपका कस्टमर का बिहेवियर अच्छा होगा, आप के ख़ानदान में नहीं, आपके बाहर भी इज़्ज़त होगी, खानदान में भी इज़्ज़त होगी और आपके लोग आपको कहेंगे आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी तरबियत की है, ठीक है। ना आप पे उंगल उठेगी, ना आपके वालिदैन पे कोई सवाल होगा, ना आपको ये कहेंगे कि भैया तेरी तरबियत किस तरह हुई है, ठीक है। तो बड़े कस्टमर जो बड़े से हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ये मैसेज करते हैं कि भाई हम काम किस तरह सीखें, आपने फार्मेसी करनी है, बीटेक करनी है, वो करें, साथ में आप अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। एक्सपीरियंस मैटर करता है, मैं हर वीडियो में अपना बताता हूँ कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मार खाएंगे, आप किसी किस्म का भी कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते कि जो आप विदाउट स्टेप के आप कर सकें, विदाउट एक्सपीरियंस के आप कर सकें, विदाउट एनी सोच के आप किसी को मेडिसिन दे सकें, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास कस्टमर आया, आप उसने फैक्ट्री लिखी है, ठीक है, 120 mg, आपने इसको 180 mg दे दिया, डोज हैवी होगी, कस्टमर आप पे चीखेगा, वो राइट पे है, उसको चीखना बनता है। जब उसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है 120 mg तो आप 180 mg से क्यों रिकमेंड करेंगे, क्यों देंगे, नहीं दे सकते। अब उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया 120, आप 120 ही रिकमेंड करें, या 60 रिकमेंड किया 60 ही रिकमेंड करें, आप 180 ऐसे क्यों देंगे, क्यों सजेस्ट करेंगे, नहीं कर सकते। वो डॉक्टर के पास क्यों गया है, उसने 4000 रुपये अपने क्यों लगाए डॉक्टर के पास, ठीक है। आप उसको किसी तरह मैनेज नहीं कर सकते, किसी तरह उसको गलत गाइड नहीं कर सकते, अपने पास खुद सजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है एक्सपीरियंस मैटर करने का तरीका। ये होता है कि अगर आपने कुछ भी किया तो आप खुद को मैनेज कर सकते हैं, खुद को एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अपना स्टेप लिया, मैंने अपने 12 साल के बाद अपना स्टेप लिया, ना कि 12 साल से पहले लिया, ठीक है। कम व पेश मैंने अपने 12 साल लगाए, उसके बाद मैंने खुद का स्टेप लिया, उसके बाद मैंने अपने फार्मेसी का स्टेप लिया, अपना स्टाफ जो मुझे पता है मेरा स्टाफ कैसा है, किस तरह है, क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस तरह वो चल सकते हैं, किस तरह मैंने इसको मैनेज करना है, किस तरह नहीं करना, या कुछ और भी जो मैं इसको चला सकता हूँ वो चलाऊँगा, ठीक है। तो बात मुख्तसर ही है, बात सिंपल सी है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने A to Z नॉलेज हासिल किया हुआ है तो आपको पता है आप किस तरह बैठ सकते हैं, आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं, आप किस तरह दूसरों को मैनेज कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या कस्टमर लड़ रहा है उसको किस तरह मैनेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लोग टॉपिक था वो यही था कि हमारे जो अक्सर कस्टमर कहते हैं कि भाई हमने जो काम सीखना है वो किस तरह सीख रहे हैं, आप फार्मेसी पे जाएँ, ठीक है, उनसे बात करें, आपने काम सीखना है, आपने काम सिखाना है, मतलब कि आपने सीखना है और उसने सिखाना है आपको, ठीक है।
जब आप अच्छा काम सीखेंगे आप अच्छा पे ले सकते हैं। आपको 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल जितना गहराई में जाएंगे उतना कम है, ठीक है। जितना गहराई में जाएंगे उतना कम है, उतनी ही आप अच्छी सीख सीखेंगे, उतना ही उतना ही आपका बिहेवियर अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस आप गेन हासिल कर सकते हैं उतना ही अच्छी बात है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपको एक्सपीरियंस का पता नहीं होगा आप फ्रैक्चर की बजाय कुछ और दे देंगे, ठीक है। आप टेम्सोलिन है, ठीक है, टेम्सोलिन में आती है 0.4 भी आती है, टेम्सोलिन प्लस भी होती है, टेम्सोलिन SR भी होती है, ये भी गेट्स का है, ठीक है, ये भी गेट्स का है। और ये फ़र्ज़ कर लें मेरे पास 1-2 प्रोडक्ट है अभी जो मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों गेट्स की हैं, ठीक है। अब ये एक ही कंपनी की लगेंगी, एक ही रैक में लगेंगी, ये किसी दूसरे रैक में नहीं लगेंगी। तो कंपनी याद करना इस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फार्मूले याद करना वो आप बाद भी की बात है, जब आपने कंपनी याद कर ली है, ठीक है, वो आप बाकी आगे आप इजीली चल सकते हैं। पटरी पे आपको चलना चाहिए, गुजरना कैसे है वो आपको आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने डे स्पेंड करते जाएंगे, अपना टाइम फार्मेसी पे लगाते जाएंगे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, खैर 4 घंटे 6 घंटे से आप काम सीख नहीं सकेंगे, आपको कम पेश 8 घंटे 10 घंटे आपको देने चाहिए, जिसकी बेस पे आप काम सीखेंगे, ठीक है। अगर आप डेली बेस पे 4 घंटे देंगे, 4 घंटे का सीख तो सहेंगे जाएंगे, लेकिन वो जो आपने महीने में आप टाइम पीरियड पूरा करना है वो आपको 2 महीने लगेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पीछे कोई कस्टमर है, वो आपसे बोनस हो गया, ठीक है। तो आप जो बोनस कस्टमर हो गया वो आपको नहीं पता अभी किस जो उन्होंने हैंडल किया, किस तरह किया, कैसे हैंडल किया, ठीक है। तो टाइम अपना फार्मेसी पूरा दें, जितना टाइम पूरा देंगे उतनी जल्दी आप कवर करेंगे, जितना जल्दी कवर करेंगे उतनी जल्दी आप सीख सकेंगे, और जितनी जल्दी आप सीखेंगे आपका एक मार्केट में नाम बनेगा कि भाई मेरे पास एक बंदा है, या एक इस मार्केट का नाम का बंदा है, बंदा वेल एंड गुड है, कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करता, लापरवाही नहीं करता, कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं करता, ठीक है। ये बंदा 2 नंबर मेडिसिन नहीं दे सकता, ना ये सोचता है देने का, ठीक है। अपना नाम, अपना म्यार, अपना वकार, अपनी इज़्ज़त आपके हाथ, अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये डिपेंड करता है कि आपने उस्ताद किस तरह पकड़ा हुआ है, क्या किस लेवल का पकड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा सारे उस्ताद एक जैसे ही होते हैं, मुझे पता है किस तरह की कौन किस तरह का होता है, उस्ताद ही होता है, वो बेशक अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। अगर आपको वो बुराई सिखा रहा है ना, तो आप वो किसी लेवल पर सिखा रहा है, वो आपको ये सिखा रहा है कि आपने किस किस्म पे क्या करना है। अगर वो आप सारी अच्छाई ही सीखोगे ना तो आप बुराई को फेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। हमेशा हाँ, अच्छे काम में बुरे काम में भी होते हैं, बुरे काम में अच्छे काम में भी होते हैं, मतलब ये नहीं है कि ये फील्ड आप मैं इस फील्ड के मतलब की बात कर रहा हूँ, आप जिस मर्जी फील्ड में चल जाएं, हर लेवल का, हर गंदे लेवल का, हर अच्छे लेवल का, हर ऊंचे लेवल का, हर नीचे लेवल का बंदा आता है, बेशक वो पंसारी हो, डॉक्टरी हो, कॉस्मेटिक का काम हो, ज्वेलरी का काम हो, ठीक है, उसका हो, सिलाई मशीन का काम हो, ठीक है। यानी जो फील्ड जो भी काम है, जिस फील्ड में ले चल जाएं, हर फील्ड में कोई ना कोई बंदा ऐसा आता है कि जो आपको टकरता है, ठीक है। जब टकरा जाएगा तो आप नहीं मैनेज कर सकते, ना समझ सकते हैं, ना आप कुछ ऐसी वैसी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैनेज आना चाहिए, आपको अच्छी किस्म की डीलिंग आनी चाहिए। जब आप डीलिंग करते हैं तो आपको अच्छा भरोसा लेना चाहिए, इवन है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप अच्छा मैनेज करेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा नाम बनेगा तो आपका फार्मेसी का या फिर आपके एरिया में अच्छा काम चलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारे किस मुतालिक था, आपने पूरा गाइड किया और समझा होगा। अगर नहीं भी समझ आ गई होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। एक तो आप पूछते नहीं हैं, जिस तरह छोटे बच्चे को कह के थक जाते हैं ना, जब स्कूल जाते हैं तो सर कहते हैं कि भाई किसी को कोई सवाल, तो कोई नहीं पूछता। तो इसी तरह आप भी खामोश रहते हैं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके बारे में हम आपको बता सकें। तो वो लोग की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो समझ आइएगा, बताइएगा कि जहाँ नहीं समझ आ गई होगी तो लाजमी कमेंट करिएगा, हम आपको समझा सकते हैं।
ये था आज का हमारा व्लॉग के फार्मेसी पे काम कैसे सीखें, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट किया और हम कहाँ तक पहुँच गए, ये आपने देख लिया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग जो हम बात करेंगे फार्मेसी में सिस्टम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्यों ज़रूरी है, किस वजूहात पे मैं ज़ोर देता हूँ कि भाई अपनी फार्मेसी पे सिस्टम लगवाया जाए, ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है, किस बात पे ज़रूरी है और मैं इस बात पे क्यों ज़ोर देता हूँ, ये हम नेक्स्ट व्लॉग पे ज़ाहिर करेंगे आपके साथ। तो अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें फार्मेसी का काम। जो हमारे वीडियो कमेंट में आते हैं वो लाजमी देखें वीडियो को ताकि समझ सकें, ठीक है। इसके अलावा आगे जो हमसे सवाल होते हैं वही होते हैं कि फार्मेसी पे जो स्टॉक होता है वो हम किस तरह रखें, कि वो मैं आपको वो इसके बारे में व्लॉग बना कर बताऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।